ठीक है, आप अभी तक सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ोगे 10th क्लास में, आपके कोर्स में उतना ही है। अभी जो मैं मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूं, मैं उस मैथमेटिक्स की चर्चा करूंगा जिस मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन होगा हमारे फिजिक्स में आगे। तो पहला जो 10th का मैथ्स में स्टार्ट कर रहा हूं, उसमें पहले सबसे पहला हमारे पास है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास ये राइट एंगल है, अगर हमारे पास ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेनियस होगा, होगा ना। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बेस एंड परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस? रिलेशन क्या है उस्ताद, बोल बेटा। ओके, सो दिस इज योर पाइथागोरस थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका एप्लीकेशन हम आगे बहुत ज्यादा करेंगे। जितना भी हम डेरिवेशन करेंगे सबको इसी फॉर्म में ला करके हम तोड़ेंगे। ओके, सो ये आपके पास एक बेस फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखिए, लिखते जाइए जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि आगे इसी का एप्लीकेशन होगा। नोट्स बनाते जाइए। आपको लगता होगा तो मुझे आता ही है, ठीक है, मैं जानता हूं। आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कितना पढ़ना, आपको बहुत कम चीज पढ़ना, उस कम चीज में एक चीज ये है जो कि आपका इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। ये सारे बच्चे को आता है। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है ट्रिगोनोमेट्री का। ट्रिगोनोमेट्री का जो रेशियो है वो सारे बच्चे को आता है। अगर आपके पास ये थीटा दिया हुआ, सपोज करो ये थीटा दिया हुआ है, तो ट्रिगोनोमेट्री में कितना 3 रेशियो होता है ना जनरली, और उसको उल्टा कर देंगे तो 3 और हो जाएगा हमारे पास। चलो बताओ साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा। साइन थीटा कितना होता है? पी बाई एच होता है बेटा। कॉस थीटा कितना होता है? हाँ, ये कितना होता है? पी बाई बी। ये चीज आपको याद होना चाहिए। आपको रटने का तरीका याद है? कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे एक बच्चा के हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस कह दिया था उसमें टेन थीटा में, है ना। तो इसका कोई रटने का तरीका आपके पास है? कोई तरीका है? नहीं। हाँ, फिर भी कभी कभी कंफ्यूजन हो तो क्या करोगे, एग्जाम हॉल में कंफ्यूज कर गए, मान लो लगा कि अरे ये क्या होगा, बेस होगा या हाइट हाइपोटेन्स, हमको भी होता है, ये नॉर्मल चीज है, हो सकता है। इसका एक टेक्निक लिख लेते हैं। हम लोग बचपन पढ़े थे, हमें 10th क्लास में पढ़े थे, टीचर ने मुझे पढ़ाया था, ठीक है। उसने हमें एक सेंटेंस बताया था, उस सेंटेंस में आपको बताता हूँ, सेंटेंस रट लीजिएगा, अब फिर आपको गलती कभी नहीं होगी। कंफ्यूजन होता भी है तो गलती नहीं करोगे, अब लिख दोगे, सही चीज लिख दोगे। क्योंकि ये दिमाग में है, याद है, तभी आप कर सकते, इसमें दिमाग लगा नहीं सकते। क्योंकि आपको दे दिया गया कि पी बाय एच के रेशियो को साइन थीटा बोलेंगे, ये दे दिया गया, आप इसमें दिमाग ही नहीं लगा सकते, आपको रटना ही पड़ेगा, है ना। तो उसका एक टेक्निक लिख देते हैं, क्या है वो? है टेक्निक, सम पीपुल हैव curly brown hair tightly pulled back। अब देखो, एस पहले एस से स्टार्ट होता है ना। एस, एस मतलब साइन थीटा, एस साइन थीटा, पी बाय एच, है ना। तो क्या होगा हमारे पास? एस फॉर साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच, हो गया। सम पीपल हैव, फर्स्ट लेटर लिखेंगे, है ना। कर्ली ब्राउन हेयर, तो क्या होगा? सी फॉर कॉस, कॉस थीटा, क्या होगा हमारे पास? बोल बेटा, बी बाय एच, है ना। नेक्स्ट, टी फॉर टेन थीटा, है ना। सो टेन थीटा, पहला क्या है? बी बाय पी बाय बी, है ना, तो पी बाय बी। तो अगर ये सेंटेंस आपको याद है तो कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं कि भाई पी बाय एच होगा या पी बाय बी होगा, क्या होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन हो रहा है, इस सेंटेंस लिख दिया, फटाफट आ जाएगा हमारा, ठीक है। कुछ लोग और भी बोलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये भी याद होगा, पंडित
बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे। तो देखो पंडित बद्री प्रसाद में पहला जो है हमारा है वो है P बाय एच है, ये है साइन थीटा। उसके बाद B बाय एच है, ये है कॉस थीटा। P बाय बी है, ये हमारा है टेन थीटा। तो ये भी है, अब मर्जी है, ये हमको ज्यादा कन्वीनियंट लगता है, क्योंकि जिसको जो अच्छा लगे वो रट लो, ये चीज आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नाउ अगर आपको ये याद है तो, अगर ये याद है, नाउ साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, 1/sin क्या होता है, कॉसेक थीटा, याद है ना। तो हम इसका रेसिप्रोकल क्या बोलेंगे, कॉसेक थीटा। 1/sin थीटा हमारा क्या होगा, उसको लिखेंगे, हाँ, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू H/P। दूसरा क्या होता है, कॉस का क्या होता है हमारा, कॉस का सेक, वेरी गुड, सेक थीटा क्या होगा हमारे पास, जल्दी बताओ, H/B। हाँ, दूसरा कॉट थीटा क्या होगा, B/P। ओके, चलिए, ये सबको आता है। एक आइडेंटिटी हमारे पास है, लिखते जाओ फटाफट इसको, तुमको लगेगा कि आता है मैं, लेकिन फिर भी एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जो कि आप लोग पढ़े होंगे, बताइए वो आइडेंटिटी है हमारे पास है, ये आइडेंटिटी सारे बच्चे को आता है, 10th क्लास में या 9th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग। इसका प्रूफ भी आता है, यहां से देख लो, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा पुट करो, ये इक्वेशन पुट करो तो 1 आ जाएगा। प्रूफ करो, नहीं आता, उत्सत कहीं नहीं किया, करो ना प्रूफ, देखो ना, पुट करो, साइन थीटा कितना है, P/H है ना, सॉरी P/H है, साइन थीटा, तो P/H का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा कितना है, B/H है, तो B/H का होल स्क्वायर है ना। हमने लेफ्ट हैंड साइड LHS लिया है, ये हमारा क्या है, LHS, लेफ्ट हैंड साइड हमारा हमने लिया। अब बोलो, इसको खोल दो, H² नीचे कॉमन आ जाएगा, बेस सबका सेम है, क्या हो गया, नीचे हमारा हो गया H², ऊपर क्या हो गया, P² प्लस B²। अब देखिए P² प्लस B², आपने बताया था ना हमको क्या होता है, H² होता है, वैल्यू पुट करो, आ गया, कितना आया, तो H²/H², दिस इज इक्वल टू 1। क्लियर है। सो ये, हाँ, ये आइडेंटिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो फटाफट। हो गया बेटा, आगे आगे बढ़े हैं, चलिए नेक्स्ट। अब हम पढ़ेंगे, अगर आपको किसी ट्रायंगल में एंगल दिया हुआ है और कोई एक साइड दिया हुआ है, तो रिमेनिंग 2 साइड हम निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सपोज करो तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है, अब मैं जब भी ट्रायंगल की बात करता हूं इसका मतलब है वो राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास सपोज कर ले राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये तो एंगल दिया हुआ रहता है ना, 90 डिग्री, वो तो दिया, उसके बारे में बोलेगा नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल कह दिया, तो यहाँ पे देखो दिख रहा है 90 डिग्री हमारे पास है ना। सो दिस राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ कोई एक साइड ले लो, सपोज कर लो हमारे पास ये हाइपोटेनियस H दे दिया, हाइपोटेनियस हमारा दे दिया, ठीक है। अब कहेगा ये गिवन है, गिवन क्या क्या हमारे पास, हाइपोटेनियस दिया हुआ और एक एंगल मान लो ये दिया हुआ, ये आपको थीटा दे दिया। गिवन क्या क्या है हमारा, जो गिवन है वो है फर्स्ट में हाइपोटेनियस और दूसरा क्या हमारे पास है, थीटा। राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब है कि हमें तीनों एंगल दे दिया, हमें तीनों एंगल दे दिया, क्यों, चूंकि ये अगर 90 है, ये थीटा थे, कितना होगा, ये एंगल कितना होगा,
है ना, यानी कि 90 माइनस थीटा हो जाएगा ये। चूंकि ये तो 90 हो गया तो ये दोनों मिलकर 90 होना चाहिए, ये थीटा थी, 90 माइनस थीटा होगा हमारा, है ना। तो ये एंगल कितना होगा हमारा, हाँ, ये जो हमारा एंगल होगा ये हमारा होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हमारा एंगल होगा। अरे बच्चा तू पानी पी पहले, तुम क्या कर रहा है? रात में ठीक से सोया था? रात में ठीक से सोया था तू? हाँ? वो दिख रहा, चल देख, अब तुम्हें इसमें कहेगा निकालने के लिए कि भाई आप बताइए हमें ये, अगर हमने इसको माना x, ये x क्या होगा, और ये जो साइड है परपेंडिकुलर ये y, तो हमारा x इक्वल टू y क्या है, y इक्वल टू क्या है ना, टारगेट फाइंड, फाइंड क्या हमारे पास है, x इक्वल टू वॉट, एंड दूसरा y इक्वल टू वॉट। हमने कहा x का वैल्यू निकालो और y का वैल्यू निकालो, आ रही आवाज? उसके तरफ कुछ दिक्कत है, तेरे तरफ कुछ दिक्कत है बच्चा, तुम्हारे तरफ नेट में कुछ प्रॉब्लम होगा। तुमको आ रहा है उत्सत? बेटा आपके तरफ कुछ प्रॉब्लम है, मेरी तरफ, मेरे पास 300 Mbps का कनेक्शन है, और ये माइक हाई क्वालिटी माइक है ये। क्या? और हाँ, क्या करूं? हाँ, ये तुम्हारे पास अगर देखो ये एंगल दिया हुआ है ना, इसका मतलब तुम्हें ये एंगल पता चल गया। मान लो ये 30 डिग्री दिया हो तो कितना है, 60 हो जाएगा, है ना। तो अगर ये 90 दिया हुआ है तो एक एंगल दिया, तो दूसरा भी ऑब्वियसली वो दिया है, बोला नहीं है लेकिन हमें मालूम है कितना है वो, है ना। नाउ हमें गिवन है हाइपोटेनियस दिया हुआ और थीटा दिया हुआ, अब हमें फाइंड करना है ये जो बेस है उसको हमने नाम दे दिया x, और ये जो परपेंडिकुलर उसका नाम y दे दिया। x और y क्या है ना, x और y क्या बच्चा, व्हाट इज योर x एंड y? x इक्वल व्हाट, y इक्वल व्हाट, कैसे निकालेंगे? तो हम इसको सामने रखेंगे, किसको सामने रखेंगे, इस रिलेशन को। पहला रिलेशन क्या हमारे पास है, साइन थीटा इक्वल कितना हमारे पास है, p बाय एच। दूसरा रिलेशन है कॉस थीटा, क्या हमारे पास है, b बाय एच। और तीसरा रिलेशन हमारे पास है टेन थीटा, वो क्या है हमारे पास है, वो है हमारे पास p बाई बी है। हम इस रिलेशन को सामने रखेंगे, ओके, हमेशा दिमाग में, कॉपी में लिख करके नहीं, क्योंकि कॉपी में हमेशा क्यों लिखोगे, टाइम वेस्ट करोगे। हमें इतना प्रैक्टिस में आ जाना है, तो तत्काल चूंकि आप छोटे बच्चे आपको सिखाना है इसलिए मैं बोर्ड पे लिख दिया हूं। अब हम क्या करेंगे भाई, x ओवर एच, x क्या है, दिस इज माई b, ये क्या है y हमारा p है, तो x निकालना है, b और h, b और h का रिलेशन है, h दिया हुआ एक गिवन है, b और h का रिलेशन किस में है भाई, b और h का रिलेशन इसमें है, cos थीटा में है ना। सो हम लिख देते हैं यहाँ पे, चूंकि थीटा पता है कॉस थीटा पता हमारे पास है ना, तो b बाई एच, बी हमारा क्या है x, तो x ओवर h हमारा क्या हो गया, कॉस ऑफ थीटा, चूंकि थीटा भी दिया हुआ है और h भी दिया हुआ है, एक अननोन एक इक्वेशन, तो हमारा x कितना हो गया जल्दी बताओ, h कॉस थीटा, ठीक है। नाउ अब एक हमने बताया, दूसरा तू बता, दूसरा तू बताओ y का वैल्यू जल्दी बताओ।
वाई का वैल्यू जल्दी बताओ। यस, वाई क्या है? पी। पी और एच, है ना? एच गिवन है, थीटा नॉन है ना? पी निकालना है मींस वाई निकालना है, तो साइन थीटा के पास जाएंगे। इस इक्वेशन से हमें पता चला, देखो यहाँ पे साइन थीटा के पास हम आएंगे तो ये हमारा निकल जाएगा। ये सोचना पड़ेगा कि किसके पास जाएं, किस इक्वेशन, किस रेशियो का यूज करें। तो दूसरा हमारे पास क्या हो गया? साइन थीटा हमारा क्या है बच्चा? साइन थीटा हमारा है पी मींस वाई, वाई ओवर एच। सो वाई कितना हो गया बच्चा? एच साइन थीटा, है ना? वाई हमारा हो गया एच साइन थीटा। देखो निकल गया। यानी कि दो चीज दिया हुआ तो तीसरा चीज हमारा इजीली निकल जाएगा। ओके, नाउ एक क्वेश्चन मैं टाइम सेट करूंगा, उसके बाद आप लोग फटाफट जवाब देंगे। ओके, आपके पास है एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, दिस इज राइट एंगल दिस, ठीक है? आपको ये एंगल थीटा दिया हुआ है और आपको दिया हुआ है बी गिवन है। ओके, ये कह दिया है, इसका नाम रख दिया है एक्स, इसका नाम रख दिया है जेड, दिस इज योर जेड। ओके, सो एक्स इज इक्वल टू वॉट एंड जेड इज इक्वल टू वॉट, हमें आंसर बताइएगा। आपको टाइम मैं सेट कर रहा हूं, टाइम मैं दे रहा हूं आपको 2 मिनट, 2 मिनट टाइम दे रहा हूं। स्टार्ट। क्या चीज? किसको? बेस बी गिवन है, बी एंड थीटा गिवन है। ओके, आपको निकालना है क्या? हाँ 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 हाँ। ये निकालिए, टाइम चालू है तुम्हारा। यू आर लेफ्ट विथ 1 minute 10 seconds। हो गया बच्चा? पक्का? आंसर बताओ, आंसर बताओ जल्दी। बेटा ये जेड है, हाइपोटेनियस जेड है आपका। वो पूछ रहा हूं मैं कितना है, बताओ ना। एक्स कितना है जल्दी बताओ, आंसर गिवन है थीटा एंड बी, बी टेन थीटा, बी टेन थीटा। नेक्स्ट, टाइम खत्म होने वाला, जल्दी बताओ। जेड जेड जेड। पक्का? टाइम ओवर, टाइम ओवर, यू आर फेल। टाइम ओवर हो गया, देख ले। इसका मतलब है कि आप जो 10th में पढ़े हो, यू नीड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। आज पहला दिन है, ठीक है? आपको 10th में जितना भी मैथमेटिक्स पढ़े हो, ज्यादा नहीं, 2 चैप्टर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दूसरा है आपका, क्या है दूसरा? ट्रिग्नोमेट्री। यस, इसको इतना बारी करो कि टिप्स पे हो जाए, दिमाग में सोचना नहीं पड़े, जब कोई क्वेश्चन करें फटाफट निकले, ठीक है? क्योंकि अगर आपको देखो, दिक्कत कहां पे आता है कि अगर आपको फॉर्मूला याद है, आपने कहा कि मैं डिराइव कर लूंगा। अब दो बच्चा है, एक बच्चे ने एग्जाम दिया, है ना? उस बच्चे का नाम है B1 और दूसरे का नाम है B2। ओके,
सपोज देखो डिफरेंस क्या है, 30 क्वेश्चन तेरे पास है, इसके पास भी 30 क्वेश्चन है एक सब्जेक्ट में, 1 घंटा टाइम है। टाइम कितना है मान लो 30 क्वेश्चन करने के लिए, आपके पास 60 मिनट टाइम है। नाउ एक क्वेश्चन के हिस्से में कितना पड़ा रे, 2 मिनट, इसके पास भी 2 मिनट टाइम है, 2-2 मिनट टाइम है ना, दोनों के पास 2-2 मिनट टाइम है, दोनों बच्चे के पास है। अब देखो एक जो टॉपर होता है और जिसका रैंक पीछे होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों सेम लेवल का, ब्रेन लेवल दोनों बच्चे का सेम है, ठीक है। अब एक बच्चे ने कहा अच्छा मुझे तो फॉर्मूला आता ही है, मैं वहां ड्राइव कर लूंगा, जैसे अभी हमने कहा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ना इज इक्वल टू होता है कुछ होता है। इस बच्चे को पता है साइन थीटा का वैल्यू कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, पता है ना, वहां वहां ड्राइव कर लेंगे। या वन है ना, दूसरे बच्चे को याद है, दूसरे बच्चे को पता है 1 होता है, और उसने कहा कि नहीं, उसने इतना ही याद रखा कि अच्छा ये कुछ होता होगा, हम वहां ड्राइव कर लेंगे, हमें तो आता है डेरिवेशन, मैंने बहुत पढ़ाई की है, दोनों पढ़ाई किया। इस बच्चे ने बस थोड़ा सा मेहनत करके उसको याद कर लिया। अब अगर एक क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन में इसको फॉर्मूला ड्राइव करने में पहला बच्चे को लग गया मान लो 20 सेकेंड, 20 सेकेंड लग गया, और इसको याद था 1 सेकेंड में कर दिया, मान लो 2 सेकेंड में आंसर यहां पर लिख दिया। नाउ इस बच्चे ने इसको कितने सेकंड से डिफीट किया, 18 सेकेंड, 18 सेकेंड से एक क्वेश्चन में डिफीट दिया, दिया ना। सपोज करो ऐसी घटनाएं हुई 10 क्वेश्चन में, तो 10 क्वेश्चन में 18 सेकेंड का डिफीट देता है, तो 180 सेकेंड का डिफीट दिया, है ना। 180 सेकेंड को आप कितना से 60 से डिवाइड करो, कितना हो गया, 3 मिनट हो गया। 3 मिनट में कितना क्वेश्चन, मान लो 3 मिनट में उसने एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लिया, इस बच्चे ने एक क्वेश्चन। अगर एक क्वेश्चन हम की बात करते हैं, एक क्वेश्चन मान लो हमारे पास 4 नंबर का था, तो 4 नंबर इसको ज्यादा आ गया, ये 4 नंबर ज्यादा मिला इसको, 4 मार्क्स। अब तुमको पता होगा कि एक नंबर में जेईई मेंस में 1 से 1,500 रैंक ऊपर नीचे होता, तो 4 नंबर में कितना रैंक ऊपर और नीचे हो गया, कुछ समझ में आया। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं। तो अब दिमाग में क्या हुआ, क्या सेट हुआ कि जो आप 10th में पढ़े थे, जो मैंने बताया कि ये सब जो हमारा लैंग्वेज है उसका एप्लीकेशन होगा, चूंकि 11th का फिजिक्स का लैंग्वेज क्या है, मैथमेटिक्स है, उसमें से कुछ मैथमेटिक्स 10th का मैथ्स है, कुछ 11th और 12th का मैथ्स है। तो 10th आप पढ़ चुके हो ना, तो 10th का मैथ्स आपके क्या होना चाहिए, जो रिक्वायर्ड है क्या होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए, है ना। मैंने क्वेश्चन लिखा और फटाक जवाब, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको आपको 18 सेकंड के आपको 2-2 मिनट का डिफीट दे देगा एक क्वेश्चन में, क्योंकि आपसे होगा ही 5 मिनट में क्वेश्चन। तो नॉलेज होना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, सक्सेस के लिए नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है। जो टॉपर्स होता है, जो पीछे का बच्चा होता है, उसमें सिर्फ छोटा सा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। मैं 2 मिनट का ब्रेक लूंगा, एक पेरेंट्स आए हुए हैं उनसे मिल के, ठीक है, तब तक तुम लोग रिवाइज करो। ये एक क्वेश्चन दे दूं, करोगे पक्का, चलो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं। गिवन क्या है, गिवन आपको पी एंड थीटा गिवन है, ओके। क्या फाइंड कर, पी पी समझ रहे हो ना, नाउ बोर्ड चमक रहा है क्या, दिस इज जेड, ओके, ये आपका जेड है। नाउ क्या फाइंड क्या करना है, एक्स क्या है और जेड क्या है, चलो इसको करो, मैं 1 मिनट में आता हूं।
हो गया पक्का? वो तो बोलो बोलो। सो z इज इक्वल टू, व्हाट इज z? z इज इक्वल टू व्हाट? z इज इक्वल टू p cosec थीटा। पक्का? पक्का? कैसे? ऐसे देखते हैं, p बाय जेड इज इक्वल टू साइन थीटा। सो z इज इक्वल टू p बाय साइन थीटा, जो कि घूम करके ये हो जाएगा सही जवाब। वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट, x इज इक्वल टू, हाँ p कॉट थीटा, हाँ सही है, p बाय tan थीटा 1 बाय tan थीटा कॉट थीटा। वेरी गुड। चलिए ये चीज अब आपको आ गया, ये चीज आपको आ गया अब, है ना? अब आगे बढ़े। कुछ जो ट्रिग्नोमेट्री का जो वैल्यू है ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये सारा चीज आपको आता है ना? टेबल याद है ना आपको? चलिए मैं टेक्निक सिखाता हूं, मैं टेक्निक सिखाता हूं आपको, ठीक है? चलिए देखो बच्चा, सपोज कर ले तुम्हारे पास, मैं टेबल बनाता हूं पहले, टेबल। ये हो गया एंगल, मीन्स थीटा। ये हो गया साइन ऑफ थीटा। ये हो गया हमारा कॉस ऑफ थीटा। ये हमारा हो गया टेन ऑफ थीटा। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब हमें निकला है, जो पहला एंगल हमारा है वो है 30 डिग्री, सॉरी 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 सॉरी, वो है हमारा है 0 डिग्री। दूसरा है 30 डिग्री। तीसरा है 45 डिग्री। चौथा है 60 डिग्री। और पांचवा क्या है? 90 डिग्री, है ना? और दो और स्पेशल की बात करते हैं। वो जो दो स्पेशल है, वो दो जो स्पेशल है उसका आप, मैं बताता हूं, है ना? बड़ा इंपॉर्टेंट है वो जो दो स्पेशल है वो है 37 डिग्री एंड 53 डिग्री। आप इस दोनों का नाम पहली बार सुन रहे होगे, है ना? पहले नहीं सुने हो, आज हम इसको भी निकालना सीखेंगे। चलो बताओ, साइन 0 डिग्री वैल्यू कितना होता है? बोलो। 0। कॉस 0, कॉस 0 1, टेन 0, सॉरी सॉरी, कॉस 0 1 1 1 1 1 1, सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी। ये हाँ बताओ बच्चा, ये 1 होता है। टेन 0 कितना होता है? अब देखिए, अगर साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा का रिलेशन पता है आपको? पता है आपको? टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये आता है ना? मैं प्रूफ प्रूफ भी करूं या आता है? प्रूफ करूं? उत्तर उत्तर देखो, साइन थीटा कितना होता है? P बाय एच। कॉस थीटा कितना होता है बच्चा? B बाय एच। एंड टेन थीटा कितना होता है बच्चा? P बाय बी। यही होता है ना?
इसमें वैल्यू पुट करो, इसमें वैल्यू पुट करो। सो टेन थीटा की बात करते हैं, क्या होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास साइन थीटा पी बाय एच, तो पी बाय एच ओवर क्या होगा हमारा बी बाय एच, है ना। अब बताओ एच एच कटेगा कि नहीं कटेगा, बोलो, कट गया एच एच, क्या बच गया पी बाय बी, है ना। सो पी बाय बी हो गया टेन थीटा, यानी कि एल एच एस, है ना, यही आ गया हमारे पास। इसका मतलब क्या, प्रूफ हो गया, डन। चलिए अब देखिए, तो ये टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं आता तो हम इसे पुट कर देंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टेन जीरो कितना होगा, जीरो बाई वन, तो कितना होगा ये जीरो, जीरो हो जाएगा, है ना। नाउ साइन 30 डिग्री की बात करते हैं, तो साइन 30 डिग्री क्या होगा हमारा 1/2, वेरी गुड। हाँ, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, उत्सत के पास टेक्निक है लेकिन टिप्स पे नहीं है। हाँ बट वो बेटा हमने क्या कहा, कितना सेकंड का डिफिट हमने दिखाया, 18 सेकंड का डिफिट दिखाया क्वेश्चन में। वो अब क्या करना है आपको समझ में आ गया ना, करना क्या है आपको, है ना। तो अब आप बताइए, मैं भी टेक्निक बताऊंगा अभी आपको। हाँ ये होता है √0/4, ये होता है √1/4, है ना। ये होता है हमारे पास √2/4, ये होता है हमारे पास √3/4, ये हमारा होता है √4/4, है ना। तो ये हमारा हो गया 1, ये हो गया हमारे पास √3/2, ये कितना हो गया 1/√2, है ना। तो ये सब चीज ये तो सबको याद होता है, बट हमें टिप्स पे रखना है, क्योंकि हमारे लिए एक एक सेकंड बहुत ही कीमती है एग्जामिनेशन हॉल में, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, टिप्स पे रखेंगे। आज का होमवर्क क्या आपको है, आपको इसके साथ खेलना है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में जब भी बोलूंगा बेटा साइन 60 डिग्री कितना होगा, तो आप √3/4 करके नहीं निकालोगे, डायरेक्ट ये आंसर बोलो, √3/2 बोलोगे डायरेक्ट। अगर आप नहीं बोल रहे हो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, यू आर मिसिंग, यू आर मिसिंग, आप मिस कर रहे हो। आपको आता, तो आप इस फील्ड पे काम करो, इसके साथ खेलना, आपको खेलना, आज 1 घंटा इसके साथ खेलना, आपको आता। हम कितना फास्ट चलाते हैं वो इंपॉर्टेंट है। अब इसे समझो, आपको गाड़ी चलाने आती है, आपको एयरपोर्ट पहुंचना है, अब एक आप और एक हमें भी आती है, आपको भी आता है, बट आप पूरा स्किल सेट आपके पास है, आप पूरा भीड़ भड़कम पूरा फास्ट निकाल लेते हो, तो आप पहले पहुंचोगे ना, तो हो सकता है मेरा फ्लाइट छूट जाए, आप फ्लाइट पकड़ लोगे, है ना। सेम चीज कंपटीशन के लिए, जो सीट है फिक्स है, फिक्स है, सारे लोग दौड़ रहे हैं, जो स्लो चलेगा हो सकता है उसका सीट छूट जाए, एक ही सीट तो लूटना, सीट लूटने के लिए स्पीड तो चाहिए ना, दौड़ना तो पड़ेगा ना। तो दौड़ने के लिए एनर्जी है बॉडी में, दौड़ने का हैबिट नहीं है, फास्ट दौड़ने का हैबिट नहीं है, तो दौड़ पाएंगे नहीं। तो दिमाग को दौड़ाने का हैबिट, फास्ट एकदम निकालने का हैबिट, ओके। सो ये चीज के साथ आपको करना है, कर लोगे ना सारे बच्चे, पक्का। चलिए नेक्स्ट, अब इसका भरिए, अब ये भर लेंगे आप लोग, है ना। ये 1 होता है, ये कितना होता है 1/√3/2, ये कितना होता है 1/√2, ये 1/2, ये 0 0, है ना। ये कितना हो गया, ये वो 1/√3, खेलना आपको, आपको आता, मैं समझ रहा हूं आपको आ रहा, 1/√3, ये 1, ये √3, ये नॉट डिफाइंड, ये क्या होगा 1090 कितना होगा, नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता, क्या नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता, नहीं, नॉट डिफाइंड मतलब नॉट डिफाइंड, वो डिफाइंड ही नहीं है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन इनफाइनाइट एंड नॉट डिफाइंड। अब क्या है डिफरेंस, मैं दिखाता हूं आपको, देखिए आप, देखो, क्या किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड कर सकते हैं,
नहीं कर सकते, मीनिंगलेस है। बट अगर कोई नंबर है एक्स, लेट से एक्स एक नंबर है, एक्स एक नंबर है जिसका वैल्यू टेंस टू जीरो, नॉट एग्जैक्टली जीरो, बहुत छोटा, टेंस टू जीरो है। ये क्या है? टेंडिंग टू जीरो, नॉट एग्जैक्टली जीरो, जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा। मतलब सपोज कर लो 10 टू द पावर माइनस 200, 10 टू पावर माइनस 200 कितना हो गया? 1/10 टू पावर 200 हो गया, बहुत छोटा क्वांटिटी हो गया, है ना? 0.00000 200 बार जीरो, उसके बाद फिर लास्ट में 2, यही होता है ना? तो यही, इस सब बहुत छोटा क्वांटिटी है। तो अगर किसी नंबर को, कोई नंबर मान लो n है, n बाय x करेंगे, तो इस केस में चूंकि x बहुत छोटा क्वांटिटी है, हमने कहा लेटस से x इज इक्वल टू हमारे पास 10 टू पावर माइनस 1000 हो गया, मान ले n कोई नंबर है, तो दिस इज इक्वल टू क्या करेंगे? n बाय क्या लिखेंगे? 10 टू पावर माइनस 1000, तो क्या हो गया? n इंटू 10 टू द पावर 1000, वेरी लार्ज नंबर है ना? x नॉट एग्जैक्टली जीरो है। किसी नंबर को एक ऐसे छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं जो टेंस टू जीरो है, तो उसका वैल्यू कितना होगा? इनफाइनाइट, लार्ज। बट अगर n डिवाइडेड बाय एग्जैक्टली जीरो, इट इज नॉट डिफाइंड, ये मैथमेटिक्स में डिफाइन ही नहीं है। तो मींस वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय जीरो। अगर हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कर रहे हैं तो गलत है, वो मैथमेटिकल एरर है, मैथमेटिक्स इजाजत नहीं देता इसका, यह मीनिंगलेस है। ओके, जिसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज कीजिए मैं एक इक्वेशन लिखता हूं आपको, वो इक्वेशन आपके पास है, मान ले 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 7x माइनस 35 है। ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको ना? अगर आप x का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 15 माइनस 15 0, इधर ही 5 पुट करेंगे 35 माइनस 35 0, है ना? इक्वेशन सही है x 5 के लिए। नाउ इसमें 3 कॉमन ले लें, अगर हम 3 कॉमन लें तो क्या होगा? x माइनस 5, और इसमें 7 कॉमन क्या होगा हमारे पास? x माइनस 5 होगा। अब देखिए कमाल की बात, एक कमाल की बात है कि अगर हम x माइनस 5 इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, अगर हम डिवाइड कर दिए तो क्या हो गया? 3 इज इक्वल टू 7 हो गया है। 3 7 के बराबर है? नहीं है ना? इससे मतलब क्या? वेयर इज द मिस्टेक? गलती कहां है भाई? वेयर इज द मिस्टेक? उत्सट, बोलो उत्सट। नहीं पता? सोचिए आप। अगर कुछ अर्जेंसी नहीं है तो मैं क्लास में ले रहा हूं अभी। हाँ बच्चा, तो ये तो 3 तो 7 के बराबर नहीं होता ना? ना ये क्वेश्चन भी सही है। गलती कहां हुई भाई? गलती कहां हुई? दिखाई नहीं देगा। गलती है, क्या गलती है? सपोज कर लो आपके पास a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू सी है, तो आप कहते हो कि हम b कॉमन है, b दोनों साइड कट कर देते हैं ना? बट ऑपरेशन क्या? ऑपरेशन है हम कट नहीं करते। हम क्या ऑपरेशन करते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन हम करते हैं, वो करते हैं दोनों साइड हम b से डिवाइड करते हैं, एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो b से डिवाइड करते हैं, ये b कट गया और ये b कैसे कट गया? हम b से डिवाइड करते हैं। एंड जिसे रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या? व्हाट इज द रेशनल नंबर? इट इज नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, एंड q शुड नॉट इक्वल टू 0। अगर q 0 हो गया तो डिफाइन ही नहीं है, नहीं डिफाइन है। अब देखिए यहां पे ये x माइनस 5, x किसके लिए वैलिड है? x का वैल्यू एग्जैक्टली 5 है ना? x एग्जैक्टली 5 है तो 5 माइनस 5 क्या होगा? 0। तो जो हम कट कर रहे हैं इसका मतलब क्या है?
व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे, हम यहाँ पे कर रहे हैं भाई कि ये हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे दोनों साइड x-5 से डिवाइड कर रहे हैं, दोनों साइड। एंड मैथमेटिक्स क्या करता है, हम किसी नंबर को जीरो से हम डिवाइड 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 नहीं कर सकते, और हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं तो कर रहे हैं तो गलती हो रही है ना भाई। इलेक्ट्रीशियन ने कहा कि भैया इसमें बिजली जाती है, इसको छूना नहीं है, नहीं छूएंगे तो जिंदा, छुए तो क्या होगा, ऊपर राम नाम सत्य है ना, यही हो गया यहां पे। मैथमेटिक्स ने कहा कि भाई आप डिवाइड नहीं कर सकते जीरो से किसी नंबर को, और आपने वही कर दिया तो गलत हो गया, 3 चलो 7 कभी हो नहीं सकता, तो कोई नंबर किसी के बराबर हो जाए। सो वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय जीरो, ओके। मैथमेटिक्स हमें इसकी इजाजत नहीं देता, क्लियर है, वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय जीरो, क्योंकि यही है, आया समझ में। सो एग्जैक्टली जीरो एंड टेंस टू जीरो में डिफरेंस है। किसी नंबर को हम एक बहुत छोटे नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, x टेंस टू जीरो एक मीनिंग है उसका, वेरी लार्ज नंबर, बट एग्जैक्टली जीरो मीनिंगलेस है, फिर करंट लग जाएगा वाली बात होगी यहां पे। बी वेयर ऑफ, है ना, दिस लिखा रहता है ना, किसी घर के आगे जाते हो बी वेयर ऑफ डॉग, नहीं तो काट लेगा, ये वही है, खतरनाक चीज है। क्लियर, नोट किया इसको, इसको भी नोट कर ले, ठीक है बेटा। मैं आगे बढ़ूं, अब एक चीज बचा हुआ हमारा, वो हमारा है 53 और 90, सॉरी 53 और 37 टेबल, है ना। उसके लिए देखिए आपके पास क्या है, एक इंपॉर्टेंट ट्रायंगल आपके पास है, वो ट्रायंगल आपको रटा होना चाहिए, ठीक है। ये 3 4 5 ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, और ये 3 4 5 ये एंगल कितना होता है हमारा, ये होता हमारा 53 डिग्री होता है, और ये हमारा होता है 37 डिग्री होता है। ये एक्सपेरिमेंटली निकाला गया, आप इसमें दिमाग नहीं लगा सकते हो, आपको रटा हुआ तो कर सकते हो, नहीं रटा हुआ तो नहीं कर सकते। तो ये ट्रायंगल रट लो 3 4 5, ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे 90 डिग्री है ना, दिस इज योर 53 एंड दिस योर 37। 53 बड़ा एंगल है, बड़े साइड के लिए है, सबसे बड़ा साइड 5 है, दूसरे एंगल सबसे बड़ा है ना। अपोजिट एंगल, इसका अपोजिट एंगल क्या है, ये 90 डिग्री होगा। उसके बाद ये 4 बड़ा, 4 का फिर 53 हो गया, सबसे छोटा 37, 3 है, 3 का 37, है ना। तो अगर आपको याद है, अगर आपको ये याद है तो आप बता सकते हो इसमें साइन 37 कितना होगा, साइन 37 के लिए क्या होगा, ये हो गया परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, है ना, 3/5, है ना। cos 37 के लिए बेस हमारे पास बेस ये होगा, जिसके साथ एंगल होता है वो बेस होता है, पता है ना, 4/5, है ना। tan 37 क्या हो गया, दिस परपेंडिकुलर बाय बेस 3/4, है ना। फिर 53 की बात करते हैं, साइन 53 कितना होता है 4/5, है ना। cos 53 कितना होता है 3/5, tan 53 कितना होगा 4/3, तो सारा 6 का वैल्यू निकल जाएगा आपका, आ जाएगा ना। सो यू हैव टू मग अप दिस, इसका इतना ज्यादा एप्लीकेशन होता है, आपको हर एक जगह रास्ते में मिलेगा, ओके। सो यू हैव टू मग अप दिस, आपको क्या करना है, इसको आपको मग अप करना है, रट लेना है, टिप्स पे होना चाहिए। अगर आपको ये रटा हुआ नहीं है आगे आपको दिक्कत होगा, क्योंकि इसे ये हर एक जगह रास्ते में मिल जाएगा, और आपको उसको नहीं पहचानोगे, दोस्ती नहीं है, फिर आप फंस जाओगे, ओके। आज मैं 1 घंटे का क्लास लूंगा, इतना ही देर का क्लास आज है, ठीक है बच्चा, समझ में आया, पक्का।